हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चंस छूट गया था, तो पार्ट 3 लेकर आए हैं। ठीक है, और पार्ट 1 हमारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, पार्ट 2 पड़ा हुआ है, पार्ट 3 हम आज पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को पूरा सीन कीजिएगा। ठीक है, आप देखिएगा उसको। उसके बाद आपका कंप्यूटर का जितना भी क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तब तक चैनल को कर दीजिए आप सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, चलिए पहला जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। नर्व सिस्टम मतलब NERVE, नर्व सिस्टम कहा जाता है। किसको बोलते हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको नर्व सिस्टम बोलते हैं? क्या सॉफ्टवेयर को बोलते हैं या हार्डवेयर को बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को या प्रोग्राम को? तो कंट्रोल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? नर्व सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सिस्टम। ठीक है, बहुत लोगों को कमेंट आ रहा था फ्रेंड्स मतलब कि सही से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि, तो आज हम प्रयास करेंगे आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, समझ बात आई? तो क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। नर्व सिस्टम किसको बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं, है ना। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जो कंट्रोल यूनिट होता है ये सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है? सीपीयू का एक महत्वपूर्ण क्या होता है? भाग होता है। सीपीयू का क्या होता है? एक महत्वपूर्ण भाग होता है ना। जो क्या करता है सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो क्या करता है? जो कंप्यूटर के सभी क्या करता है? जो कंप्यूटर के सभी, है ना, कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कार्यों को नियंत्रित करता है। कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसलिए क्या कहते हैं इसे? कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? नर्व सिस्टम कहते हैं। अगर पूछेगा कंप्यूटर किस भाग को नर्व सिस्टम कहते हैं, तो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के किसका महत्वपूर्ण भाग होता है? सीपीयू का, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या करता है? जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर हो रही बात? पहला क्वेश्चन कंफर्म हुआ। ठीक है, आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को पर। दूसरे वाले क्वेश्चंस भी देखिए, घुमा कर पूछा है, कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? नाड़ी तंत्र, है ना, नर्व तंत्र ही नाड़ी तंत्र होता है। तो ये क्या होगा? कौन सा नाड़ी तंत्र कहलाता है? रजिस्टर कहलाता है क्या? प्राथमिक मेमोरी कहलाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है या कंट्रोल यूनिट कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। हमने आपको अभी बताया हुआ है ना। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। तो कंट्रोल यूनिट इज द राइट आंसर। और कंट्रोल यूनिट किसका भाग होता है? ये सीपीयू का भाग है। किसका भाग है? सीपीयू का भाग है। हमने जो इससे पहले वाली वीडियो बनाया है उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि कंट्रोल यूनिट क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, सीपीयू क्या है। ये सारी चीज़ें आप जाकर के वीडियो देखिए। ठीक है, तो केंद्रीय नाड़ी तंत्र क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होता है। सीपीयू का क्या होता है? महत्वपूर्ण भाग होता है ना। ठीक है, सीपीयू का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका जो मुख्य कार्य होता है, पहला जो कार्य होता है, जो इनपुट डिवाइस होती है ना, जो इनपुट डिवाइस है और जो आउटपुट डिवाइस होती हैं तथा जो हार्डवेयर होते हैं, है ना। देखिए, जो इनपुट डिवाइस होती है, जो आउटपुट डिवाइस होती है तथा हार्डवेयर, जो हार्डवेयर होते हैं उसको ये नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। इस बात को ध्यान रहे। मान लीजिए केंद्रीय नाड़ी तंत्र आ गया क्वेश्चंस में, और अगले क्वेश्चंस में पूछ देगा कि इनपुट आउटपुट तथा हार्डवेयर को कौन सा नियंत्रित करता है, तो आप करेंगे कंट्रोल नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को भी क्या करता है? के कार्यों को नियंत्रित करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है ना। ये क्या करता है? निर्देशों को पढ़ता है। जो निर्देश होता है, जो गाइड होती है उसको पढ़ता है, गाइडेंस जो होती है उसको पढ़ता है, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आदेश देता है कंट्रोल यूनिट। समझ बात आई? क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हो रही ना बात आपको? बिल्कुल सही। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए एक ही क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन बना दिया। कैसे कैसे बना है क्वेश्चन उसको हम समझेंगे इस बात को। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट।
अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग होता है और इनपुट और आउटपुट के बीच सिंबलों के मूवमेंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बिल्कुल, तो कंट्रोल यूनिट इज द राइट आंसर। समझ बात आई, हमने व्याख्या ऊपर कर दिया है इस क्वेश्चन का। क्लियर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा नहीं, मेमोरी यूनिट होगा नहीं, सेकेंडरी यूनिट होगा नहीं। क्लियर हो रही है बात। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदरबोर्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं है ना, जो उपकरण के बीच जो सूचना होता है किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, किसके माध्यम से जाता है, क्या फ्लैश मेमोरी के द्वारा या सीमास के द्वारा या वेज के द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा नहीं होता, पेरिफेरल जो डिवाइसेस हमारी होती हैं, पेरिफेरल के माध्यम से क्या होता है, हमारा मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट्स होता है, जो उपकरण होता है, वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो पेरिफेरल इज द राइट आंसर, पेरिफेरल इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात आपको समझ में आ रही है, समझ में बातें आ रही हैं, बिल्कुल। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या होता है। तो मदरबोर्ड क्या होता है, ये क्या होता है, सीपीयू एक चिप होता है या प्रिंटर का एक भाग होता है या सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं या एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो मदरबोर्ड क्या होते हैं, तो मदरबोर्ड सीपीयू चिप नहीं होता है, प्रिंटर का एक भाग भी नहीं है। ये क्या होता है ना कि सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू लगा होता है और अन्य चिप लगे होते हैं, उसे ही मदरबोर्ड हम बोलेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा होगा नहीं। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ बात। तो हम क्या बोल देंगे इसको, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जिसमें क्या होगा, सर्किट, जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें सीपीयू लगा होता है, अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है, देखिए अब हम मदरबोर्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं कि मदरबोर्ड आखिर में होता क्या है। ये क्या होता है कि जो सर्किट हमारी लगी होती है उसमें एक सीपीयू लगा होता है और अन्य चिप भी लगे होते हैं, अन्य चिप लगे होते हैं, है ना, अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है, पहले ये ध्यान में रखिएगा। मदरबोर्ड किसी भी, है ना, कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इससे क्या होता है, सर्किट बोर्ड होता है जिसे क्या होता है, जिसे धातु द्वारा निर्मित, है ना, इसको ध्यान लिखिएगा, जिसे धातु द्वारा निर्मित महीन भागों, जिसे धातु द्वारा निर्मित महीन भागों के समान, है ना, संरचना होती हैं, संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, BUS, जिसे बस बोलते हैं, बस कहते हैं। इसको बात को ध्यान रखिएगा। तो पूछ सकता है कि कंप्यूटर मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट भाग होता है, इसके द्वारा जो धातु निर्मित होती है, महीन भागों के समान जो संरचनाएं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बस बोलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, नहीं दिखा दे रहा था, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी आप लोगों को सॉरी, बहुत सॉरी फ्रेंड्स। देखिए मदरबोर्ड पूछ सकता है कि सीपीयू या अन्य चिप, है ना, मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर या सर्किट बोर्ड होता है जिसमें क्या होता है, धातु द्वारा निर्मित महीन भागों, है ना, महीन भागों की समान जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, है ना। क्या होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत के प्रवाह के माध्यम से होता है ना। और ये कंप्यूटर का एक क्या होता है, यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है, मुख्य पटल, है ना, मतलब एकदम मुख्य भाग होता है ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड। क्लियर हुआ बात। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि मदरबोर्ड पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है। अभी हमने बताया आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में कि जो मदरबोर्ड पर सीपीयू होता है तथा मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे पुर्जों को जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, गलत, अरिथमेटिक लॉजिक गलत, प्राइमरी मेमोरी सिस्टम बस, उसे क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। तो जो सिस्टम बस होता है ना, देखिए सिस्टम बस के बारे में कुछ हम बता रहे हैं। जो सिस्टम जो बस होता है ये क्या होता है, सीपीयू तथा मदरबोर्ड, है ना, सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों, है ना, मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को क्या करता है, जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है ना, तथा उनके बीच डेटा तथा संकेतों का, उनके बीच जो होता है, उनके बीच जो डाटा होता है, जो डेटा होता है तथा जो सूचना होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो क्या करता है, आदान प्रदान करता है। क्या करता है, आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। क्लियर होगी बात।
और सिस्टम बस के, है ना, बता देता हूँ, सिस्टम बस के जो भाग होते हैं, है ना, सिस्टम बस के जो भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है डाटा बस, ठीक है, पहला होता है डाटा बस। एक होता है एड्रेस, बात को समझिएगा, एक होता है एड्रेस और दूसरा होता है कंट्रोल बस, कंट्रोल बस, ठीक है। तीन होता है, एक होता है डेटा बस, डाटा बस, एक होता है एड्रेस और तीसरा होता है कंट्रोल बस। क्लियर हुआ? सिस्टम बस के बारे में पता चला आपको? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए, बिल्कुल सही। अब आती है सातवां क्वेश्चन, देखते हैं कि सातवां क्वेश्चन हमारा होता है क्या, ठीक है। अब देखिए सातवां जो क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण कंप्यूटर की प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है, संप्रेषण क्या नियंत्रित करता है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है। क्लियर हुआ बात? तो जो मदरबोर्ड है आपका, जो मदरबोर्ड है ना ही सेमीकंडक्टर करेगा, ना ही को प्रोसेसर करेगा, ना ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा, ये करेगा आपका मदरबोर्ड। कंप्यूटर की प्रणाली के संप्रेषण और नियंत्रित करता है, कौन करता है? मदरबोर्ड। हमने आपको व्याख्या ऊपर समझा दिया है कैसे करता है, ठीक है। देखिए उसके बाद कह रहा है मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है। तो मदरबोर्ड का जो दूसरा नाम होता है, क्या माउस होता है? बिल्कुल गलत। कंप्यूटर बोर्ड होता है? गलत। सेंट्रल बोर्ड होता है? बिल्कुल गलत। सिस्टम बोर्ड होता है? बिल्कुल सही, सिस्टम बोर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम पूछेगा तो क्या करिएगा? सिस्टम बोर्ड। क्या हो जाएगा आपका? सिस्टम बोर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो क्या कहलाता है? वो मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का मुख्य जो सिस्टम बोर्ड होता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो होता है क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। क्लियर? और अभी हम क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसको बोलते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है क्या फादर बोर्ड को बोलते हैं? गलत हो जाएगा। कीबोर्ड को बोलते हैं? गलत। मदरबोर्ड। मुख्य का अभी हमने क्वेश्चंस करवाया हुआ है, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसको बोलते हैं? तो मदरबोर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार क्षमता प्रदान करने को क्या बोलते हैं। तो इसमें बोलते हैं स्लॉट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लॉट्स बोलते हैं। क्लियर बात? और मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य होता है, मदरबोर्ड क्या होता है हम बता देते हैं। मदरबोर्ड जो आपका होता है, जो ये मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड से आपका तात्पर्य होता है यह एक सर्किट बोर्ड होता है। यह एक सर्किट बोर्ड है। क्या है? सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है? यह एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, जिसमें जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, है ना। जैसे आपका सीपीयू हो गया और भी अन्य उपकरण है, वो क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही है आप लोग को? चलिए 10वां नंबर देख लीजिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार, है ना, कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं? तो स्लॉट्स प्रदान करते हैं। देखिए कंप्यूटर मदरबोर्ड में लगे स्लॉट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं, ठीक है। और जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होता है, जो एक्सपेंशन क्या होता है? स्लॉट्स होता है। इसके माध्यम से जो एक्सपेंशन जो स्लॉट्स होता है, इसके माध्यम से अन्य जो उपकरण होते हैं, है ना, अन्य जो उपकरण होते हैं कंप्यूटर से भविष्य में आप जोड़ सकते हैं। ये जो स्लॉट्स है ना, ये स्लॉट्स, तो अन्य जो उपकरण हमारे आएंगे तो भविष्य में कोई भी अगर हम उपकरण को जोड़ना चाहेंगे तो स्लॉट्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात? बिल्कुल। देखिए एक्सपेंशन बोर्ड में क्या इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक्सपेंशन बोर्ड में आपका क्या है? स्लॉट्स इंसर्ट किए जाते हैं, ना ही सीपीयू, ना ही पेक्स, ना ही नॉन। तो क्या किए जाते हैं? तो एक्सपेंशन बोर्ड में जो इंसर्ट किए जाते हैं वो स्लॉट्स किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? वो स्लॉट्स किए जाते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन बोर्ड में क्या इंसर्ट किया जाता है? तो स्लॉट्स इंसर्ट किया जाता है। क्या इंसर्ट किया जाता है? तो स्लॉट्स को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्लॉट्स के बारे में पता हो गया। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? बताइए। कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग या अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग। तो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है कंप्यूटर, कंप्यूटिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। क्या नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। क्लियर हुई बात?
कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है? नहीं होती है। सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, ये केवल दिशा निर्देशों पर काम करता है। बात समझ में आ रही ना? कंप्यूटर न तो सोचता है, ठीक है, न तो सोचता है ना, न समझता है, बात को समझिएगा, न समझता है, न कोई निर्णय लेता है, ये करता ही नहीं है ना, ये करता ही नहीं है। कंप्यूटर क्या करता है? जो हम दिशा निर्देश दे देंगे, जो हम गाइड दे देंगे, जो हम निर्देशों के अनुसार उसको गाइड कर देंगे, है ना, जो दिशा निर्देश जो हम गाइड कर देंगे उसी पर क्या करेगा? काम करेगा। उसी पर क्या करेगा? आपका काम करेगा, ठीक है। जबकि कंप्यूटिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट प्रिंटिंग हो गया, ये कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, ये कंप्यूटर के क्या होते हैं? मुख्य भाग होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम करेंगे, लास्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात अगर हम करते हैं तो कह रहा है कि कंप्यूटर अपनी शक्ति, एक मिनट, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? अपनी गति से, शुद्धता से, या स्मृति से, या सभी से? तो अपनी मेमोरी से अपनी शक्ति क्या करता है? प्रदान करता है। अपनी मेमोरी से क्या करता है? शक्ति को प्रदान करता है। क्लियर हो रही है बात? ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है फ्रेंड्स? कंप्यूटर जो अपनी पावर जो प्राप्त करता है, अपनी पावर को जो प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है? अपनी मेमोरी से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? अपनी मेमोरी से प्राप्त करता है। क्लियर हुई बात? है ना? बात समझ में आई? ठीक है, तो ये रहा आपका 14 क्वेश्चंस फ्रेंड, है ना, जिसको हमने व्याख्या के माध्यम से समझाया, है ना। और ये पार्ट 3 हो गया आपका कंप्यूटर का। और भी कमेंट आप बताइएंगे। अगर इन्वायरमेंटल का अगर मुझे आप अगर मैसेज करिए, अगर कमेंट बताइएगा कि आप 100 क्वेश्चंस ले आइए, तो मैं इन्वायरमेंटल का 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो तो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत दिनों से रीच डाउन हो रहा है ना, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सपोर्ट करें। न्यू चैनल है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।